Hello everyone, welcome back to Education Wire. Today we are starting maths problem set 16 for class 5th standard student. And in this video, we will solve each question step by step and with the easy explanation and tricks that will help you understand the concept clearly. Okay. So whether you are revising for the exam or just want to practice more, this video is perfect for you. So let's dive into problem set 16 and makes maths fun and simple. So the first question is, from total of 10,000 rupees, Anna donated 7,000 rupees to a school and the remaining amount was to be divided equally among the student as the all-round student prize. What was the amount of each prize? Okay, so the question is very easy. कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट सम. तो हम क्या देखेंगे उसमें, जो 10,000 अमाउंट है वो अमाउंट विथ एना, देन 7,000 जो है अमाउंट वो किसके पास है? डोनेट की हुई है, डोनेट की है. ओके, सो 10,000 अमाउंट पूरी एना के पास है, उसमें से उसने डोनेट की कितनी की है? 7,000 की है. तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे. तो कितना आंसर आएगा हमें? 3,000. ओके, सो ये उसके पास अभी रिमेनिंग अमाउंट है. ओके, सो अभी हम क्या देखेंगे? अमाउंट ऑफ प्राइस टू ईच स्टूडेंट. ओके, तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपीज जो है अमाउंट वो किसके पास है? अभी रिमेनिंग अमाउंट है. ओके, एना के पास. और हर एक स्टूडेंट को कितनी प्राइज मिली है वो कैसे पता चलेगा? टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? 6. तो 6 से हम क्या करेंगे? 3,000 को डिवाइड करेंगे. तो ये जो 3 नंबर है वो 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे. 6 0 0. ओके, तो कितने आए नीचे? अभी 30 आए हमारे. ये 0 हमने यहाँ पे कैरी किया. तो 6 5 कितने होंगे? 30. ओके, एंड ये 0 फिर से हमने यहाँ पे लिया. अभी देखो सब 0 0 0 ही आ गए. तो हम क्या करेंगे? फिर से 6 0 0 लेंगे. तो अभी ये वाला एक बचा हुआ 0 भी यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे फिर से 6 0 0 लेंगे. तो आंसर क्या आएगा? 0. ये सब माइनस हो जाएंगे. ठीक है, तो देखो, तो एक स्टूडेंट के पास अमाउंट कितनी बचती है हमारी? 500 रुपीज़. तो हम उसको कैसे लिखेंगे अभी? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर, द अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट प्राइस was 500 रुपीज़. ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट सम देखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट सम क्या है? एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक. If 11,450 rupees were spent for the picnic, what is the amount left over? तो कितनी अमाउंट बची है इसके बारे में हमें पूछा है. तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो देखो, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास? जो 260 थे वो कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम ईच स्टूडेंट. ओके, कितनी थी? 260. और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? तो ये देख के ही हमें पता चलना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है. ठीक है, तो देखो 0 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 0 0 कितने आएंगे?
ज़ीरो, ज़ीरो सिक्स कितने आएंगे? ज़ीरो। कोई भी ज़ीरो से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका ज़ीरो ही आता है। तो मैंने ये ज़ीरो से 2 को भी मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? ज़ीरो। तो उसके बाद हम एक ज़ीरो लेते हैं, उसके बाद 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 6 5 ज़ा 30, तो ये ज़ीरो और 3 यहाँ पे हम कैरी करेंगे, और 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 कितने हो जाते हैं हमारे? 13। तो इसको हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो 0 0 0 एंड 13, तो कलेक्टेड अमाउंट कितनी आएगी? कितनी आएगी? 13,000 कलेक्टेड अमाउंट है। ओके, तो अभी देखो हमें कितनी अमाउंट बची है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 13,000 ये हम अमाउंट कलेक्टेड है, उसमें से तो जो देखो 13,000 ये जो अमाउंट है वो कलेक्टेड अमाउंट है, ठीक है, और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो 11,450 दिए हुए। ओके, तो ज़ीरो में से ज़ीरो गए, ज़ीरो, ज़ीरो से 5 जा सकते हैं क्या? नहीं। तो 10 से 5 गए, कितने बचेंगे? 5। फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 में से 4 गए, कितने बचते हैं? 5। ओके, फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 एंड 0 में से 0 गया 0। तो जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो कितनी है? द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज 1,550 रुपीज़। ओके, है ना इजी बहुत? Now question number 3. The shopkeeper brought a sack of 50 kg of sugar for 1,750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? Okay, तो बहुत ही आसान समय, चलो हम देखते हैं क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में। 50 रुपीज़, ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ शुगर, ओके, इनटू 32 रुपीज़ क्या है उसकी? 32 रुपीज़ क्या है उसकी? सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी। ओके, तो पर केजी अगर 32 रुपीज़ है तो हमें मिलना चाहिए कि टोटल कितना हो जाएगा 50 क्वांटिटीज़ का। ओके, 50 क्वांटिटी ऑफ शुगर का कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एंड 5 2 ज़ा कितने हो जाएंगे? 10, और यहाँ पे एक डमी ज़ीरो लेते हैं। ये आपके मतलब आपके लिए मैं कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, उसके बाद 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एंड 5 3 ज़ा कितने होते हैं? 15। तो ये जो ज़ीरो है उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, तो ज़ीरो ऊपर का यहाँ पे आ जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो, 5 + 1 6 एंड ये एक 1। ओके, तो 1,600 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। ओके, उसके बाद अभी देखो परचेस प्राइस क्या था? 1,750 रुपीज़, ये था उसका परचेस प्राइस, मतलब खरीदने वाला प्राइस। तो और उसने प्राइस कितना ऑब्टेन किया है? 1,600, ये उसने प्राइस ऑब्टेन किया है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हमें अगर कितने लेफ्ट है उसके पास वो निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 0 में से 0 गया, 5 का 5, 7 में से 6 के कितने बचेंगे? 1 एंड 1 में से 1 गए, 0 बचेंगे। तो 150 रुपीज़ लेस ही गॉट। ओके, तो हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? ₹150 लेस ही गॉट than he had spent। ओके, हो गया ना? बहुत ही आसान। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, a shopkeeper brought 7 pressure cooker at the rate
1870 रुपीज़ पर कुकर। ओके, पर कुकर बोला है उसने, मतलब एक कुकर का प्राइस है 1870। ऐसे उसने कितने लिए? 7 कुकर लिए। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल रुपीज़ 14,230 रुपीज़। तो जो सातों कुकर थे उसके, वो उसने कितने में बेचे हैं? 14,230 रुपीज़ में। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड? तो जितने में उसने परचेस किया था, क्या उसको उससे ज़्यादा मिले या कम मिले, वो हमें कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 1870 ये क्या है हमारा? परचेस प्राइस ऑफ 1 कुकर। और कितने ऐसे कुकर उसने ये किए, खरीदे हैं? 7 कुकर। तो जो 7 कुकर है, नंबर ऑफ कुकर्स। तो इसको हम क्या करेंगे? टोटल प्राइस निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 तो क्या आएगा? 7 0 ज़ा 0, 7 7 ज़ा 49, तो 9 यहाँ पे 4, 7 8 ज़ा कितना होता है? 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 60। तो ये 0 और ये 6, और 7 1 ज़ा 7, 7 + 6 कितने हो जाएंगे? 13। तो उसने परचेस प्राइस क्या है उसकी? 13,090 रुपीज़। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास उसकी 14,230 ये सेलिंग प्राइस है। ओके, क्या है ये? सेलिंग प्राइस। और परचेस प्राइस क्या है उसकी? 13,090। ओके, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये है उसकी परचेस प्राइस। अब हम सेलिंग से परचेस प्राइस क्यों माइनस करें? क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है। अगर परचेस प्राइस ज़्यादा होती तो हम परचेस प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करते थे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। फिर यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से 9 गए 4, फिर यहाँ पे 1 और 1 में से 0 गया 1, और 13 14 में से 13 गया। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? उसको 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो कितनी आई टोटल हमारी? 1140। ही गॉट मोर। ओके, तो है ना आसान। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? 14 families in a society together brought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? तो देखो हमारे पास अभी क्या है? 98, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 98 किलो वेट of 1 sack. ओके, 1 sack। और हमारे पास नंबर ऑफ सैक कितने हैं? 8 है। तो ओके, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आना चाहिए? 8 8 ज़ा 64, ये 6, 8 9 ज़ा 72, 72 और +6 72, 3 4 5 6 7 8, तो 78। ओके, तो 78 हो जाएंगे। तो हमें ये देखो हम क्या करेंगे? अभी उसको हमें 1 सैक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 784 को 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो 14 5 ज़ा कितना आता है? 70 आता है, डायरेक्टली आ रहा है। तो हम क्यों 0 0 कुछ नहीं लेंगे? ओके, ये 4 कैरी होगा यहाँ पे। तो 84 है, तो 14 6 ज़ा कितने आते हैं? 84। 0 0 डायरेक्टली आंसर आ रहा है, इसीलिए आपको टेबल आना ज़रूरी है बहुत ही। एटलीस्ट 15 तक टेबल आप कर ही लो। शेयर ऑफ ईच फैमिली इज इक्वल टू 56 किलो। ओके, तो देखो है ना आसान बहुत ही।
The capacity of an overhead water tank is 3000 liter. There are 16 families living in this building. If each family uses 225 liter every day, will the tank fill to capacity be enough for all the families? If not, what will be the daily shortfall be? Okay, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको. 6 क्या है अपना, लीटर यूज बाय वन फैमिली कितना है 225 लीटर यूज्ड बाय वन फैमिली. ओके, और नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितने थे 60 थे. नंबर ऑफ फैमिलीज़ 16 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 से 6 5 ज़ा 30, तो 3 6 2 ज़ा 12 और 12 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं. फिर 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13. ओके, ये वाला ज़ीरो लेंगे हम, डमी वाला. फिर से 5 1 ज़ा या 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा क्या आएंगे 2. इनका क्या होगा, एडिशन होगा. ओके, 0 10 हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी, 3 + 2 5 और ये क्या 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 3 हो जाएंगे. ओके, तो लीटर रिक्वायर्ड कितना है उनको, इतने फैमिलीज़ को 3600. तो अगर 3600 लीटर्स रिक्वायर्ड है और कैपेसिटी है टैंक का 3000, ओके, तो कितना बचेगा, देखो 0 0 6 और ये 0. तो उनको डेली शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है टैंक की 3000 और उनको रिक्वायर्ड कितना है 3600. तो अगर हमने ये 3600 से 3000 माइनस किए तो आंसर आता है 600. ये उनको लीटर डेली शॉर्टफॉल होगा. ओके, ये कम पड़ेगा उनको पानी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 600 लीटर इज डेली शॉर्टफॉल. ओके, हो गया ना आसान. तो इसी तरीके से हमने प्रॉब्लम सेट 16 को फिनिश किया है. तो ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसान होगा. इसको एक 1.5 स्पीड पे या 2x स्पीड पे आप देखो एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली और फिर एग्ज़ाम पे जाओ. ओके, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है. अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और वहाँ पे आप आपका डाउट मुझे बता सकते हो. ओके, बाय, टेक केयर.